नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पुलिस ने निर्दोष को लॉकअप में किया बंद, क्यों बुंदेलखंड क्रांति दल ने अपनी मांगों का ज्ञापन कमिश्नर को सौंपा और कहां श्रीमद् भागवत कथा का किया गया आयोजन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। श्याम परिवार अकरवपुर द्वारा श्री संतोष की देख-रेख में खाटू श्याम जी रथ यात्रा निकालकर राम जानकी मंदिर शहजादपुर से निकालकर नगर का भ्रमण कराया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के ब्लॉक मैदान में नारी शक्ति महिला संघ के द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं ग्रामीण बैंक के ब्रांच मैनेजर कुमुद उपस्थित हुए एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संघ के द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। संघ के द्वारा अब तक 1733 महिला मंडल, 137 ग्राम संगठन, 4 क्लस्टर बनाए गए हैं। हम लोग करते हैं क्योंकि ये खुशी की बात भी है और जितना सारा भी काम होता है नारी शक्ति महिला संघ में वो बजट का भी हम लोग प्रस्तुत करते हैं और जितना काम होता है वो हम आज आप लोग क्या क्या प्रस्तुत कीजिएगा? हम लोग जितना भी SLPS की ओर से काम होता है, प्रधान की ओर से काम होता है, वो सब का डाटा हम लोग प्रेजेंट करेंगे साल भर का। क्या है आप? और इसके साथ साथ भी मनोरंजन भी कराते हैं और जो इतना सारा गाँव से लोग आती है उसका मनोरंजन भी कराते हैं। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम की रिपोर्ट। फतेहपुर थाना क्षेत्र के रातों गांव से भारी मात्रा में शराब के साथ अवैध हथियार बरामद करते हुए फतेहपुर थाना क्षेत्र पहाड़पुर पंचायत के रातों गांव के फतेहपुर थाना तथा गुरुपा ओपी के संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने भारी मात्रा में देशी महुआ शराब एवं अंग्रेजी शराब सहित 2 देशी कट्टा एवं 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सर, आज क्या क्या सामान बरामद की गई है सर? कई दिनों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी कि ग्राम रातू के विजय यादव एवं इसका पुत्र राम प्रवेश झारखंड से महुआ शराब एवं अंग्रेजी शराब ला करके ये घर में रखते हैं तथा होम डिलीवरी का काम करते हैं। हम लोग कई दिनों से इसका पीछा कर रहे थे। उसी दौरान आज सूचना मिली कि जस्ट वो अभी झारखंड से महुआ का शराब और अंग्रेजी शराब लाए हैं। हम लोग उनके घर को घेराबंदी किया और घेराबंदी करके उनके घर से महुआ शराब एवं भारी संख्या में अंग्रेजी शराब एवं बियर बरामद किया गया। उनके घर को जब सर्च किया गया तो उनके घर से 2 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। विजय यादव को मौके से गिरफ्तार किया गया है। इसका पुत्र जो है पुलिस का भनक लगते हैं भाग गया, जिसकी गिरफ्तारी हम लोग जल्द ही कर लेंगे। और अन्य जगहों पर इसी तरह का लगातार होली में ऐसा सूचना मिल रहा है, ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रहेगी। गया से सी न्यूज संवाददाता विकास की रिपोर्ट। बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम में ज्ञापन सौंपा, जहां ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि जब देश आजाद होने के बाद बुंदेलखंड राज्य अस्तित्व में था और 8 साल तक यहां एक मुख्यमंत्री कार्य करता रहा था। उसके बाद एक षड्यंत्र के तहत बुंदेलखंड राज्य को समाप्त करके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, जो यहाँ की जनता के साथ धोखा हुआ है। बुंदेलखंड की खनिज संपदा को तब से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश की सरकारें लूटने का काम करती चली आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता सब ने चुनावी वादों में बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बात कही थी, लेकिन किसी ने भी अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। आज बुंदेलखंड राज्य निर्माण के संबंध में ज्ञापन दाव गए है और जो बुंदेलखंड के 14 जिला हैं उन सब 14 जिलन में तो ज्ञापन दाव गए। हम सब की जो मांग है कि बुंदेलखंड राज्य जो देश की आज़ादी के बाद 12 मार्च 1948 में बनो, कामता प्रसाद सक्सेना मुख्यमंत्री रहे, राजधानी नौगांव रही और 8 साल बाद 1 नवंबर 1956 को बुंदेलखंड राज्य तोड़ के आधो यूपी आधो MP में मिला दो। तब 56 में 14 राज्य बने थे और 56 से लेके आज 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, 36 राज्य हो गए। तो फजल अली आयोग 1953 में बनो, 55 में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, बा आधार पे जो नए राज्य बने थे। तो हम सवाल प्रधानमंत्री से जो करते हैं
कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग देश में 1955 से आज तक बनो नहीं है, तो आखिर की ना कही के जे नए राज्य बना दो। हमारे पास जिला है दतिया तनकसो, दतिया जिला जितो गोवा वो तो राज्य है, और दतिया हमारा सबसे छोटा जिला है। तो हम तो बहुत बड़े हैं, हमारी आबादी 1,83,34,753। हमारी आबादी के हिसाब से दुनिया के 163 देश हमसे छोटे हैं, और हम देश के 19वें नंबर के राज्य हैं। हमारी ज़मीन 70,592 वर्ग किलोमीटर, जा हिसाब से दुनिया के 63 देश हमसे छोटे हैं, हम देश के 18वें नंबर के राज्य हैं। तो भाई क्या बात है कि बुंदेलखंड राज्य नहीं बना रहे। फजल अली आयोग ने साफ कही थी कि राज्य बनावे को आधार भाषा और संस्कृति हुए, भाषा संस्कृति के आधार पर राज्य बनाए जाएं, लेकिन सब राज्य बना दे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 राज्य बनाए, 1 नवंबर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़, 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य बन गया। तो हमसे क्या दुश्मनी है कि बुंदेलखंड को शोषण करने, वो शोषण हो रहा हो। जाको सबसे बड़ा उदाहरण जैसे जमींदार जो कोशिश करते कि गरीब के लड़का न पढ़ पावे, जिसे वे पढ़ लिख जाए तो काम ना करें। कि केंद्र की और प्रदेश की सरकारें जो कोशिश में लगी हैं कि बुंदेलखंड के बाल बच्चा न पढ़ पावे, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार चुन्नी नहीं देती। कुलपति के पूछ लो, वहाँ की जो फीस है वह फीस से तनख्वाह और पेंशन जा रही। एक शब्द होता पर कैपिटा यानी औसत आय, झांसी की औसत आय साल भर की 47,000 रुपये है एक आदमी की, 47,000 यानी 4,000 महीना। एक आदमी मात्र 4,000 महीना कमा रहा हो, सरकारी आंकड़ा हमारा नहीं है। अब 4,000 से 48,000 आए भाई, और डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस एक बच्चा की साल की 80,000। जो साल को कमा रहा हो 40,000, वो एक बच्चा की 80,000 फीस दे के पढ़ा ले। जो कोई नहीं देख रहा हो, इन लोग 19 विधायक हैं भाजपा के, इन्हें नहीं दिखाई दे रहा हो कि बीजेपी वहाँ विधानसभा में सवाल करवे कि बच्चन के लाने तनख्वाह दो मास्टरन की। तो क्या लगता है कि जब भी चुनाव आता है बड़े चुनाव नहीं, हम तो लगातार प्रयास कर रहे। चुनाव के समय तो भाजपा कहने लगती कि हम राज्य बनाएंगे, सपा तो खास तौर से पूरी विरोधी है। अखिलेश यादव का कहना है कि हम बुंदेलखंड राज्य के विरोधी हैं, क्योंकि विरोधी नहीं होंगे तो जब सरकार आएगी तो बालू की लूट नहीं कर पाएंगे वो, इसलिए वो विरोधी हैं। लेकिन बुंदेलखंड का शोषण न हो, बुंदेलखंड में लूट न हो, बुंदेलखंड में विकास हो, यहाँ की यूनिवर्सिटी को तनख्वाहें मिले, यहाँ के बच्चे पढ़ पाएँ, यहाँ फैक्ट्रियाँ खुलें, इसके लिए हम चाहते हैं कि जिस प्रकार देश के अन्य राज्य बनाए गए वैसे बुंदेलखंड राज्य भी बनाया जाए। आज हमने आयुक्त महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा है, लेकिन उम्मीद कम है, क्योंकि पीछे बंधे हैं हाथ पर तय है सफ़र, किससे कहें कि पैर के कांटे निकाल दो। तो कोई लगता नहीं कि कोई बात को सुनेगा, लेकिन इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, ऊपर वाला चाहेगा तो कामयाब होंगे। जय बुंदेलखंड, जय जय। झांसी से प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। आज झांसी के लाल चौराहे पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पूर्व सांसद मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य राहुल रिछारिया, संजीव श्रृंगी ऋषि ने बताया कि आज 90वें शहीदों की वर्षी पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, जिसमें 23 मार्च 1931 को वीर सपूत भारत माता की रक्षा की खातिर सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को आज ही के दिन फांसी दी गई थी। किस तरह का श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया? आज हम सब लोग कर्मयोगी संस्था के माध्यम से आज यहाँ पर आज ही के दिन पिछले वर्ष कोविड-19 की महामारी से हम लोग जूझ रहे थे, उस समय प्रारंभ हुआ था। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने लॉकडाउन करके हमको ये सिखाया था कि इस महामारी से हमको कैसे बचना है। इस महामारी में हमारे जो अपने किसी की माँ, किसी की बहन, किसी के पिता इसमें कोविड में की चपेट में आए और वो काल के गाल में समा गए। आज उन्हीं लोगों के लिए हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि जो ऐसे समय में जब इतनी भयावह स्थिति चल रही थी और ये सारे समाज से भी लोग अपने घर से बाहर निकलकर और लोगों की सेवा कर रहे थे। जहां लोग अपने पिता को लेने के लिए मना कर रहे थे, उनको ये बताया कि कोविड में उनकी मौत हो गई है और उनको अग्नि के लिए बुलाया गया, तो ऐसे कई लोग परिवार थे
जिनके बेटों ने, जिनके लोगों ने ये मना कर दिया कि नहीं, आप उनका दाह संस्कार कर दीजिए। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसी संस्थाओं को, ऐसे लोगों को। जब उस समय लोग घर से एक हाथ निकालने के लिए डर रहे थे, अगर खिड़की से हाथ निकालने की बात कर दो तब डरते थे, ऐसे समय में हम सब लोग निकल के बाहर लोगों की जनसेवा के लिए हम लोग आगे आए और श्रमिक जो हमारे बाहर से आने वाले थे उनके खाने की, रहने की, पीने की, उनको अपने घर में भेजने की व्यवस्था जो की, निश्चित रूप से सब लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और हम सभी को धन्यवाद देते हैं और उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो इस महामारी में हमारा साथ छोड़कर चले गए। पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश के लिए आज सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज अंग्रेज़ों की गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए भगत सिंह ने देश की संसद में बम फेंका था और उन्होंने फांसी के फंदे को चूमने के लिए आगे बढ़कर इस तरह के वक्तव्य दिए थे जिससे देश के अंदर लोग गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकें। आज भी बहुत सारी समस्याओं से हम घिरे हुए हैं और हमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, इन सब के आदर्शों को आत्मसात करना है और शहीद दिवस पर ये भी संकल्प लेना है कि जो आज़ादी हमें इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से मिली है, उस आज़ादी की रक्षा के लिए, लोगों के हक और अधिकार की रक्षा के लिए हम उनके आदर्शों पर चलेंगे। क्या किया गया और क्या? आज हमारे जो पूर्वज हैं, जिनके कारण आज हम स्वतंत्रता की इस हवा में जीवंत हैं, सुखदेव जी, भगत सिंह जी के शहीद दिवस के दिन हम कोरोना के जितने भी हमारे वॉरियर हैं और जो कोरोना काल में हमारे बीच में नहीं रहे, आज हम सब लोग एकत्रित होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे और उनको याद कर कर ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि ये जो सेकंड दौर आया है कोविड-19 का, वो हर हाल में ईश्वर उसे समाप्त करे, क्योंकि बहुत हो गया। हमने बहुत हानि झेल ली है, बहुत लोगों को हमने खो दिया है। अब ईश्वर हम सब पे कृपा करे और उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम सब ये ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। झांसी से प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबोह तहसील क्षेत्र के बहाउद्दीनपुर गांव में हर्ष बहादुर सिंह व सरस्वती सिंह के आवास पर हो रही श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ समारोह में कथा कहते हुए कथा व्यास संतोष गोस्वामी महाराज ने कहा कि अधर्म कितना भी बलवान ना हो जाए, लेकिन परमात्मा की कृपा के आगे सब बेकार है। परमात्मा किसी जाति धर्म पर कृपा नहीं करते हैं, बल्कि व्यक्ति के गुणों पर कृपा करते हैं। आज की कथा के प्रसंग में अजामिलोपाख्यान और प्रहलाद चरित्र की विशद कथा श्रवण कराई जाएगी और इस कथा के माध्यम से संसार को ये संदेश दिया जाएगा कि अधर्म कितना भी बलवान क्यों न हो जाए, वो परमात्मा की कृपा के आगे सब निरर्थक है। परमात्मा किसी जाति, धर्म, वृत्ति आदि पर कृपा नहीं करते, मानव के गुणों पर रीझ करके, किसी भी जाति पर उसके गुणों पर रीझ करके कृपा कर देते हैं। जैसे कि हिरण्याक्ष तो राक्षस था, परंतु उसके पुत्र प्रहलाद भगवान के भक्त थे। राक्षस कुल में होने के बाद भी प्रहलाद पर भगवान ने अनुगत कृपा करी। जिस क्षण चाहते थे प्रहलाद जी, भगवान तत्क्षण ही उन्हें दर्शन दे दिया करते थे। आप तो बहुत जगह कथा करते हैं जी। यहाँ कथा करने में और जगह कथा करने में यहाँ के जो जजमान हैं, जी, जो आयोजक हैं, जी, यहाँ आपको कुछ अलग सा कुछ महसूस जी हुआ? जी जी यहाँ आने के पश्चात ये नहीं आज तक मुझे अनुभव हो पाया कि मैं घर में हूँ या घर से बाहर हूँ, और आपसे बड़ी आत्मीयता प्राप्त होती है। बड़े ही आत्मीय स्वजन हैं आप सब। ऐसे ही धर्मावलंबी बने रहें, अन्य लोगों में धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें, यही हमारी इनके लिए शुभाशीष है। अब इसके बाद आपका अगला कार्यक्रम क्या होगा? मैं यहाँ से फिर चंडीगढ़ जाऊँगा। चंडीगढ़ में हमारी श्री राम कथा का कार्यक्रम है और वो 13 अप्रैल से संभव होगा। आज चौथा दिन चल रहा है, आज कथा का तीसरा दिन है। समापन कब होगा? समापन 26 तारीख को होगा। कथा का 27 तारीख को पूर्णाहुति और भंडारा होगा। चलिए गुरुजी, हम लोगों को भी आशीर्वाद दीजिए। अवश्य। कल्याण मस्तु, आरोग्य मस्तु। भगवान नारायण सबको
सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें, जिससे संसार का कल्याण होता रहे। आपका सर नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है। मैं ग्राम राहिलपारा का निवासी हूँ। मुझे आज बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं माँ बाप को अपने गया बनारस करा के और ये भागवत गीता का जो है पाठ करवा रहा हूँ, और सारे लोग आ रहे हैं, पाठ सुन रहे हैं। ये बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। आप ये कथा मतलब किस उपलक्ष्य में करा रहे हैं? पिताजी गया वगैरह गए थे? पिताजी गया गए थे, चारों धाम करके आए जो है, उसके उपलक्ष्य में जो है ये भागवत गीता का जो है यहाँ पर पाठ कराया जा रहा है। श्रोतागण क्या संदेश दें? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हर व्यक्ति जो है अपने माँ बाप की सेवा करे और उनकी इच्छाओं को पूर्ति करे, और जो भी वो चाहते हैं गया बनारस जो कराएं, और अपने धर्म का प्रचार करें जो है। इसके बाद आपका कोई और कार्यक्रम है? इसके बाद हमारा कार्यक्रम जो है 2 महीने बाद है। यही जो है महाराज से जो है महामृत्युंजय होगा जो है। साल में मैं हर बार जो है ये भक्ति प्रोग्राम करता रहता हूँ, 3-4 बार जो है। ये 7 दिन का आज प्रोग्राम है, और 27 मार्च को जो है भंडारा है, और हम सभी को जो है आमंत्रित करते हैं, सभी लोग आए, महाप्रसाद ग्रहण करें जो है। लोग घर में से जुड़ेंगे। इस महाकोरोना काल में मैं यही कहूँगा, इस कथा भागवत के माध्यम से जो है कोरोना काल की समाप्ति हो और लोग जो है आराम से जो है व्यतीत करें, क्योंकि कोरोना काल हम लोगों को बहुत साल भर जो है कष्टदायक दिया है। और पूजा ये हमारा हिंदुस्तान है जो है, ये सांस्कृतिक है और लोग पूजा पाठ में विश्वास करते हैं। तो हम भागवत गीता के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कोरोना काल समाप्त हो जो है। सुल्तानपुर से कैमरामैन इमरान इदरीशी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।